तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। बस फिर क्या था, गीता अगले ही दिन से मुन्ना नाम के एक लड़के को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है। खाना तो गीता ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती, परंतु खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना और उन्हें खाना डाल कर देना, ये सब काम के लिए उसने मुन्ना को रख लिया। मुन्ना काफी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि गीता का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहाँ नौकरी करते तो मुझे 4 पैसे ही मिलने वाले हैं, परंतु अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। मुन्ना अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इतनी कम तनख्वाह में भी भला गुजारा होता है क्या? है? मैं सोच रहा हूँ जब गीता औरत होकर इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अलग ठेला लगा लूंगा। जब इस काम में इतनी कमाई है तो मैं अलग से ठेला लगाकर ज्यादा मुनाफा क्यों ना कमाऊं भाई? हैं? कब तक उस गीता का नौकर बना रहूंगा? पर भाई, ठेला चलाने के लिए तुम्हें गीता जैसा स्वादिष्ट खाना भी तो बनाना होगा कि नहीं? हैं? अभी तुम कुछ दिन उसे देख देख कर उसके जैसा खाना बनाना सीख लो, तभी नौकरी छोड़ना। हाँ, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके जैसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा तभी तो मुनाफा होगा। मुन्ना सोचने लगता है, गीता खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है? ये बात पता करनी पड़ेगी। यदि मेरा खाना गीता के खाने की तरह स्वाद बनेगा तभी तो बिकेगा। एक दिन छुपकर मुन्ना गीता को खाना बनाते हुए देखता है। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि गीता ने कोई खास मसाले नहीं डाले, बस एक डिब्बे में से नमक निकाल कर खाने में डाला। मुन्ना सोच में पड़ जाता है, बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है? हो ना हो इसी नमक में कोई खास बात है। यदि मैं इसका नमक का पैकेट चुरा लूं तो मैं भी इससे जो खाना बनाऊंगा उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि गीता के खाने में आता है। बस फिर क्या था, मुन्ना लालच में आकर गीता का नमक चुरा लेता है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाता है। गीता की बेटी ने मुन्ना को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। गीता ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब उस जादुई नमक के बिना वो खाना कैसे बनाएगी? वो रोते रोते भगवान के आगे प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। वो बूढ़ी माँ जी जो मुझे नमक देकर गई थी, वो दुष्ट मुन्ना ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी मदद करो भगवान। गीता जैसे ही रसोई घर में खाना बनाने जाती है, वो देखती है कि वैसा ही नमक का एक और पैकेट वहां पड़ा है। गीता ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये नमक का पैकेट यहाँ कैसे आ गया। गीता भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। वो तुरंत जादुई नमक से खाना बनाने लग जाती है। उधर दूसरी ओर मुन्ना भी उस चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपने ठेले पर लगाता है और सभी लोगों से कहता है, आइए आइए और मुन्ना के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाएं। लोग मुन्ना के ठेले पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं। अरे थू 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 थू, है? इतना बेस्वाद और गंदा खाना है? इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला भाई? है? थू 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 थू। हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग मुन्ना को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन मुन्ना रोते हुए गीता से माफी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। वो गीता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, गीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई नमक चुराकर फायदा कमाने की सोची,
परंतु मैं ये भूल गया कि जादुई चीज तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वो दी जाती है। मैंने लालच में अंधे होकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास दोबारा काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो। मैं आइंदा कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुन्ना को इस तरह से रोते देख गीता का मन पसीज जाता है। गीता मुन्ना से कहती है, अरे अब तुम रोना बंद करो। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर ना रखूं और तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। पर आगे से हमेशा ये बात याद रखना कि किसी दूसरे की चीज पर अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की चीज कभी तुम्हें अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसके दुष्परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। मुन्ना को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो पूरी ईमानदारी के साथ गीता के यहाँ काम करने लगता है।